नंबर सिस्टम का टॉपिक आपके लिए काफ़ी लेंथी हो गया है, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, ये मेरी मजबूरी है कि ये टॉपिक काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि इसमें और भी कई क्वेश्चन बच जाते हैं। अभी 2 वीडियो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बनाए थे, विभाज्यता के नियम के, लेकिन अभी इसमें कुछ रूल और रह गए। जैसे कि कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं, 9 से भाज्यता, 9 से भाज्यता, विभाज्यता या डिविजिबल। कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा? बिल्कुल लीजिए, किसी संख्या के समस्त अंकों का योगफल यदि 9 से कटता है तो वह संख्या डेफिनेट 9 से डिविजिबल होगी। हमने ये नंबर लिया, अब आपसे कहा कि ये संख्या 9 से विभक्त है कि नहीं, या 9 से भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा, और 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है वो डिजिट सम भी कहलाता है। आगे चर्चा करेंगे अभी डिजिट सम पर। जैसे अब ये संख्या दी आपके लिए, ये 9 से विभक्त है या नहीं, इसको कैसे चेक करना है, तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, और 7 धन 2 ये भी 9, तो हमारे पास ये 3 बच रहा है। तो कहने का मतलब ये संख्या कैसे भी 9 से विभक्त नहीं होगी, ये संख्या 9 से विभक्त नहीं। अगर मैं आपके सामने लिखूँ 1 3 3 3 1 7 1, अब ये क्या ये 9 से डिविजिबल है? आपने कहा कि सर 8 और 1 ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 8 और 1 ये 9, ये भी 9 से कैंसिल हो रहा है, और ये 3 3 3 ये भी 9 से कैंसिल। ये संख्या डेफिनेट 9 से डिविजिबल है। यदि किसी संख्या के समस्त अंकों का योगफल 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर बेटा, ये वाली बात तो समझ में आई आप लोगों को। अब अगली बात ये आती है कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपसे ऐसे पुटअप करूँ, यहाँ पर लिख दिया स्टार, यहाँ लिख दिया स्टार। अभी ये संख्या 9 से विभक्त नहीं थी, मैंने आपके सामने लिखा कि 7 स्टार 2 7 8 1 2 ये संख्या, और मैंने कहा कि ये संख्या यदि 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या है, 9 से विभक्त है तो इसके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। 9 से अगर ये डिविजिबल है तो इसके अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो आपने देखा 7 धन 2 9, 8 और 1 9, 7 धन 2। तो अब हम इस स्टार के प्लेस पर कौन सा अंक रख सकते? तो आपके लिए पेपर में ऑप्शन आया 0, पेपर में ऑप्शन आया 5, अगला ऑप्शन 3 और अगला ऑप्शन 4। तो अगर ये 9 से विभक्त है तो यहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि अंकों का योगफल तब भी 9 से घटेगा। अगर 0 नहीं दिया और 9 दिया तो हम क्या पुट करेंगे, 9। तो ये संख्या 9 से तभी विभक्त होगी जब 0 या 9 में से कोई एक होगा। तो 9 ऑप्शन में दिया तो 9। अब अगर आपने कहा कि सर दोनों ही ऑप्शन में दिए हैं, 0 भी दिया है और 9 भी दिया है, तो फिर पेपर वाला क्वेश्चन आपसे बदल के पूछेगा कि 7 स्टार 2 7 8 1 2 यदि 9 से विभक्त है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमारा फिर 0, और स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? तो फिर 9 रखेंगे यहाँ पर। ये नहीं कि इनमें से अधिकतम मान दिया वही रख देंगे, हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। क्लियर बेटा, भी आया समझ में? अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर चेंज कर दूँ थोड़ा सा, अब आपके सामने इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये चेंज किया 7 स्टार 3 7 7 1। ये संख्या यदि 9 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पर क्या है, कितने मान संभव हैं या क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सभी संभावना हम देखते हैं। तो हम देखते हैं जरा, 7 + 2 9, 7 + 2 9, क्लियर।
अब हमने यहाँ लिखा 7 7 14, ये 15 16 17 18। कहने का मतलब आप फिर वही आपकी कंडीशन बनी कि 7 धन 3 10, 7 17 और 1 18। तो ये टोटल वैल्यू भी आपकी 9 से कैंसिल आउट हो रही है। तो 9 से जब कैंसिल आउट हो रही है तो इस प्लेस पर या तो 0 या 9 फिर से वही आंसर आ रहा है। लेकिन अब मैं फिर चेंज कर दूंगा, अगर क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को मैं 0 या 9 आंसर नहीं लाना चाह रहा तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2, यहाँ पे क्या किया बेटा 2 कर दिया। तो अब मैंने कहा कि यदि ये संख्या 9 से विभक्त है तो स्टार के प्लेस पर क्या आएगा। आप कहेंगे 7 धन 2 9, 7 धन 2 9 और 7 धन 3 10। अब 10 में जब मौका पड़ा पड़ेगा तो एक रिमेनिंग बच रहा है। तो 1 धन x, मतलब 1 धन x ऐसा मान होना चाहिए जिसमें 9 का भाग जाए और x कोई अंक होना चाहिए। तो हम 9 का भाग करने के लिए 9 1 कम 9, मतलब 9 करने के लिए यहाँ पर 9 चाहिए। तो इस स्टार के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे, 8 धन 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 8। तो ये 9 से डिविजिबिलिटी आप लोगों ने देखी। अब जो संख्या 9 से विभक्त हैं वो संख्या 3 से भी विभक्त होंगी। एक क्वेश्चन और बनता है कि कोई भी 2 अंकीय संख्या आप लें और 2 अंकीय संख्या को आप पलटें, जैसे ये 23 है, 23 का अपोजिट 32 और दोनों का जो डिफरेंस है हमेशा 9 से डिविजिबल होता है। आपने लिखा 73 और डिफरेंस इसका अपोजिट 37, इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ जो भी डिफरेंस आएगा वो आप लिख के देखेंगे किससे डिविजिबल है, 9 से भी। तो ये ट्रिक से भी बनती है कि कोई भी 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभक्त होगा। इससे विभक्त होगा, 9 से विभक्त होगा। और एक ट्रिक्स और बनती है कि एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या, एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या, जैसे 71 है, हमने इसको 1 से 1 लिख दिया। एक 2 अंकीय संख्या और उसको उलटने पर बनी नवीन संख्या का योगफल, इसका सम होगा, वो हमेशा 11 से डिविजिबल होगा। तो अब हमारी बात आती है कि कोई संख्या किन किन कंडीशन में 11 से विभक्त होती है। सब लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे। अब 11 से विभक्त होने का नियम समझते हैं। हमने आपके सामने लिखा कोई भी 11 से विभाजित आ गई, 11 से विभाज्यता के नियम, 11 से विभाज्यता क्या होती है। मैंने आपके सामने लिखा कोई गण 7 2 3 5 9, ये पूरी एक संख्या है। मैंने ये कहा कि ये 11 से विभक्त है या नहीं। तो आप क्या करते हैं कि विषम स्थानों के अंकों को अलग से जोड़ते हैं और सम स्थानों के अंकों को अलग से जोड़ते हैं और दोनों का डिफरेंस करते हैं। 8 5 13 14 15, ये 15 हुआ, नेगेशन लगा दिया। 9 धन 3 12, मतलब ऐसे भी जोड़ सकते, 7 धन 3 10 और 9 19। अब इनका जो डिफरेंस है 19 और 15 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, आप लोग तुरंत कह देंगे 19 और 15 का जो डिफरेंस है, मतलब निगेटिव मान नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, 4 आ रहा है। तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं है। अगर इन सब का डिफरेंस 0 आता तो संख्या 11 से विभक्त। अब हमको इतना भी नहीं करना। देखिए और सिंपल तरीका देखिए, इसका सिंपलेस्ट मेथड क्या है कि आप 9 में से 8 को घटाया तो 1, 3 में से 5 को घटाया ऋण का 2 और 7 में से हमने किसको घटाया, 7 में से 2 को घटाया तो धन का 5। अब जब इनको सॉल्व करेंगे ये 6 में से 2 जाएगा तो कितना 4। तो कहने का अर्थ इनके अंकों का जो डिफरेंस का सम है वो आपका 0 या 11 नहीं है। 0 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल
11, 22, 33 इस तरह से अगर आता है तो डेफिनेट ये संख्या 11 से विभक्त होती है। क्या तरीका है कि आप इनका ऐसे ऐसे डिफरेंस करते चलेंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ये हमारा 4 आया है तो ये विभक्त नहीं होगी 11 से। लेकिन बेटा मैंने आपके सामने अगर कोई संख्या इस प्रकार से लिखी, इस प्रकार की संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा 7 3 3 3 3, ये संख्या लिखी, तो ये संख्या डेफिनेट 11 से डिविजिबल होगी। इसमें एक नियम होता है कि यदि किसी संख्या में सम अंक है, सम अंक, और फर्स्ट और लास्ट अंक सेम है, फर्स्ट और लास्ट अंक सेम है, तो बीच में कोई भी एक ही अंक आप 4 बार अगर रखा हुआ है, जैसे ये 6 अंक है तो 2 अंक की और 4 अंक के बीच में, यहाँ पर हम 2 2 2 2 भी रखेंगे तो भी 11 से विभक्त होगा। और सॉल्व करके भी देख लीजिए आप 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऋण का 4, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इसको जब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो धन का 4, तो कहने का अर्थ इसका 0 मान आ रहा है, तो ये संख्या 11 से विभक्त हो। तो सम अंकों वाली संख्या माने अंकों की संख्या सम हो, कहने का अर्थ अगर लास्ट में मैंने यहाँ पर भी ए लिखा और यहाँ पर भी ए लिखा और बीच में आपके 1 2 3 4 5 6 अंक, तो ये संख्या डेफिनेट 11 से कब विभक्त होगी, जब ये अंक समान होंगे। अब ये समान अंक के स्थान पर हम कोई भी अंक लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 0 0 0 लिख सकते हैं, 1 1 1 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, मतलब समान अंक 0 से लेकर 9 तक कोई भी अगर संख्या लिखेंगे समान अंक लिखा जाएगा तो ये संख्या हमेशा 11 से विभक्त। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है यहाँ पर 3 और बीच में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अंक हैं और 6 अंक हमने 4 4 4 4 4 और 4 यहाँ पर प्रति, ये दोनों अंक सेम होना चाहिए, तो बीच का अंक कोई भी अंक होना चाहिए समान, पर अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, सम। तो इस प्रकार की संख्या को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये संख्या हमेशा 11 से विभक्त। क्योंकि एक बार कॉम्पिटिशन में इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ये ऐसे यहाँ पर दिया हो x x x x x, ये x ये x ये x ये x ये x और ये x इस प्रकार से दिया था कि ये संख्या यदि 11 से विभक्त है तो x का मान क्या संभव है, तो x का मान 0 से लेकर 9 तक की कोई भी अंक संभव हो सकता है। x की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रख सकते हैं, लेकिन सेम अंक होना चाहिए, तो x की वैल्यू कुछ है। लेकिन अब बात आती है कि यदि ये अंकों की संख्या विषम हो, कहने का अर्थ मैंने कह दिया यहाँ पर लिखा है a और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर x x x 3 बार लिखा है, तो कहने का मतलब ये 5 अंकीय संख्या बन गई। ये 5 अंकीय संख्या बनी तो अंकों की संख्या कैसी है, विषम, और ये बीच वाले अंक समान है। तो ये जो x की वैल्यू होगी ना बताओ, ये x की जो वैल्यू होगी वो डेफिनेट आप तुरंत कह देंगे कि सर जो x की वैल्यू होगी वो इस नंबर का डबल होगा, और ये नंबर डेफिनेट ऐसा होगा, कैसा कि जिसके अंकों का जोड़ने पर कोई भी 2 अंकीय संख्या ना बने। कहने का मतलब 2 अंकीय संख्या ना बनने से मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, इधर जो a की वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके अलावा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये 5 नहीं होगी। जिसकी वैल्यू 5 क्यों नहीं होगी, आप सभी लोग समझदार हैं, तो इस x की वैल्यू 5 क्यों नहीं हो सकती, अगर इस ये वाले इसकी वैल्यू a की वैल्यू 5 क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पर लिखा x x x और ये 11 से डिविजिबल है,
ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये नंबर बीच का अंक इन दोनों के योग का के बराबर आ रहा है, तो ये अंक होना चाहिए, ना कि कोई संख्या। तो कहने का अर्थ यहाँ पर 4 4 लिखा है, आपने क्या लिखा, ये 4 4 हो, तो x के किस मान के लिए संख्या 11 से विभक्त होगी? x के ये दिया है a x x x a 11 से विभक्त है, तो x का मान क्या हो, मान क्या? इसको भी आप देखते ही ट्रिक से तुरंत बता सकते हैं कि सर अगर ये 11 से विभक्त है तो x का मान 2a हो, x इक्वल टू 2a, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 2a। आप देखो करें डिटेल में कैसे करते हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस रखते x माइनस a, इन दोनों का डिफरेंस रखते 0 और इन दोनों का डिफरेंस रखते a माइनस एक्स, और बराबर या तो ये 0 आना चाहिए या 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो कहने का अर्थ हमारे पास ये x x हमारे पास क्या हो रहा है, a माइनस एक्स और x माइनस a, तो आप तुरंत ही कह देंगे कितने अंक है, 5 अंक है, 5 x माइनस a x माइनस एक्स, और यहाँ पर हम एक अंक और ले लें, हमारा क्या होगा देखिए जरा कैसे होगा, x माइनस एक्स 0 0 माइनस a और बराबर 0 11 से विभाजित। तो अब हमने देखा कि x माइनस 2a बराबर 0, तो x इक्वल टू 2a, x की वैल्यू क्या आएगी 2a। तो 11 से विभक्त होने के लिए इस नंबर को डबल होना चाहिए। अब मैंने अगर ये क्वेश्चन कहा, मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे कहा 3 x डॉट 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 3, ये x यहाँ पर भी x का कोई 97 अंकीय संख्या, 97 अंकीय संख्या है तथा 11 से विभक्त है, 11 से, तो x का मान क्या हो? अभी मैंने आपसे कहा था कि यदि ये संख्या 97 अंकीय है, इसमें अंकों की संख्या विषम हो, टोटल, तो जो x की वैल्यू होती है बीच में जो भी मान होता है वो इस अंक का डबल, तो आप तुरंत ही कह देंगे x का मान 6 होता है। आप उदाहरण लेके भी देख सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा 3 6 6 6 3, क्या ये 11 से विभक्त है? तो आप डेफिनेट कह देंगे सर पक्का 11 से विभक्त है। आपने कहा सर 121 भी 11 से विभक्त है, आपने कहा सर यहाँ पर आपने 1 1 ले लिया, क्या मैं बीच में 2 2 2 ये 11 से विभक्त होगी? तो तुरंत ही बोल देंगे सर डेफिनेट ये 11 से विभक्त होगी, क्योंकि बीच में 3 अंक ऐसे लिखे हैं जो इसका डबल है। पहले बहुत सारे क्वेश्चन हम देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 11 से विभक्त है या नहीं, और कौन सी संख्या 9 से विभक्त। थोड़ा लेंथी हो जाता है, आ गया सभी लोगों को समझ में। अब अगली बात आती है, हमने आपको ये समझाया था कि कोई संख्या 8 से कब विभक्त, एक अच्छा स्पेशल क्वेश्चन है कि कोई संख्या 8 से कब विभक्त होगी। तो आपसे कह रहे हैं 8 से विभक्त होने के लिए, 8 से विभक्त होने के लिए लास्ट के 3 अंकों में 8 का पढ़ा जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा 7 3 8 1 6 4 8, मैंने कहा क्या ये संख्या 8 से विभक्त है? तो आप तुरंत ही कह देंगे सर डेफिनेट ये संख्या 8 से विभक्त होगी। क्यों 8 से विभक्त होगी? कि लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है।
लेकिन बेटा अगर मैंने ये आपके सामने लिखा 36515, मैंने ये कहा कि इस संख्या में यदि 8 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या शेषफल बचेगा। मैंने कहा इस संख्या में 8 का पहाड़ा, तो पूरे में पहाड़ा नहीं पढ़ना, आप लोगों को लास्ट के 3 डिजिट में पहाड़ा पढ़ना। 8 छिंके 48, 8 छिंके 48, बच कितना रहा है 3, हो गया 35। 8 छिंके 48 बचा 3, ये 5 लिया, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो कितना बच रहा है 3, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, कितना रिमाइंडर आया 3 रिमाइंडर आया। चलिए, तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन अगर ऐसे आया, जरा समझने का प्रयास करना। अगर मैंने आपके लिए कहा कि 1 2 3 4 5 6 और मैंने अगर 51 तक संख्या लिखी तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अगर ये मैं नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए समझाया था कि आपको ये समझ में आए। मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 51, इसमें कुल कितने अंक होंगे। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो इस पर एक स्पेशल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को देखेंगे। आपने लिखा 1 से लेकर 51 तक संख्या, तो कुल कितनी अंक। आप कहेंगे सर 1 2 9 डिजिट हो गए, और 10 to 51, 10 to 51, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट। अब हमने कहा कि 11 से लेकर अगर 51 तक जाती है तो 41 संख्या होती है। ऐसे होती है 11 से लेकर 51 तक अगर जाएंगे तो 40 संख्या, और 10 से लेकर 51 तक जाएंगे तो 41 संख्या। 11 से लेकर 51 तक अगर मैं ये कहूँ 11 से लेकर 51 तक 41 और एक संख्या ये, तो 42 नंबर हो जाएंगे। इन संख्याओं को गिनने जरा 42 संख्या कैसे हो। लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 11 12 ... 51 तक कुल कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे लास्ट नंबर में से हम फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। लास्ट नंबर में से हम फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 41। ठीक है, 41। नियम रहता है डिफरेंस का डिवाइड, और एक और जोड़ते हैं तो हम 10 से लेकर 51 तक कितनी संख्या हो जाएंगी 42। अब 42 तो संख्या हो गई, लेकिन 42 गुणित 2, प्रत्येक में 2 अंक हैं, तो ये 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 84। अब इनको आप ऐड करेंगे तो कितने डिजिट हो जाएंगे 93। और आप लोगों ने क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि अगर 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखी जाए तो कुल कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखी जाए तो कुल कितने अंक होंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 1 से लेकर 50 तक की संख्या लिखेंगे तो 91 अंक होंगे। अब इसी पर क्वेश्चन कैसे आता है, इसी पर क्वेश्चन ऐसे आया कि कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 94 अंकीय संख्या, 94 अंकीय संख्या। कितनी अंकीय संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 94 अंकीय संख्या, 94 अंकीय संख्या है। 8 से भाग देने पर क्या शेष आए। ये थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 94 अंकीय संख्या है, तो 8 से भाग देने पर क्या शेष बना। तो
तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर आपने जब 9 तक अंक लिखे तो यहाँ हमारे पास 9 अंक हो, कितने अंक हो गए? 9। अब आप 94 से 9 घटाएंगे तो हमारे पास अंक यहाँ बचेंगे 85, 45 बचे। 94 में से 9 जब घट लेंगे 9 अंक हो गए, 94 से हमने 9 अंक कम कर दिए तो 85 अंक हो गए। लेकिन 85 का जब आधा करेंगे तो आप तुरंत ही ये कह देंगे कि 85 का आधा 44 और 1 अंक और। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास कितनी अंक होना चाहिए? 85 का आधा 44 नहीं, 42 धन 1 अंक और 42 दूनी 84। तो यहाँ पर हमारे 42 अंक आने चाहिए, 42 अंक। तो 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आप पहुँचेंगे तो 51 तक हमारे 42 अंक। 51 तक हमारी कितने? 42 संख्याएं हो जाएंगी, 42 संख्याएं और अंक 88 हो जाएंगे। अंक कितने? 84, 84 अंक हो जाएंगे और संख्या हो जाएंगी 42। लेकिन अब हमको एक संख्या और चाहिए, तो केवल हम इसमें 5 ही लिख सकते, यहाँ 0 नहीं लिख सकते। जरा सोचिए, बड़ा समझने का क्वेश्चन। तो अब हमारे पास ये संख्या लिखी, तो हमारे पास ये टोटल संख्या है, मतलब इस तरह से। तो लास्ट के 3 डिजिट हमारे पास 3 डिजिट जो है वो 515 हो रहे हैं। तो 515 में आप 8 का पारा पढ़ेंगे कितने में? 5 1 5। समझ में आया? 515 में जब 8 का पारा पढ़ेंगे तो 8 छुके 48, बचा कितना? 3, 8 छुके 32, बच कितना रहा? बचत कितना रहा है? 3। तो इस पूरे क्वेश्चन का इतना सिंपल आपका आंसर हो गया 3। इस संख्या में 94 अंक की संख्या है, भाग देने पर 8 बचता है। 8 का भाग देने पर क्या शेष पद बचेगा? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये संख्या अगर 94 अंकीय नहीं होती, ये संख्या कह रहा हूँ कि ये 97 अंकीय संख्या है। आप इस क्वेश्चन का आंसर भेजिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर भेजिए कि ये अगर 97 अंकीय संख्या है तो 8 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो विभाज्यता के नियम का मुझे लगता है एक वीडियो और रहेगा, और एक आप लोगों के लिए इकाई अंक, दहाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं ये भी रहेगा, और अंकीय मान, जातीय मान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए। तो आप इस तरह से नंबर सिस्टम एंड हो जाएगा। तो आज मैंने विद्यार्थियों के कमेंट्स पढ़े थे मेरे लिए, उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा था मैसेज, तो उन्होंने कहा सर एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, तो अगला टॉपिक एलसीएम एचसीएफ लेंगे और एक एडवांस में भी स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में। और जो करंट जीएस है वो सप्ताह में मैं 2 या 3 वीडियो बनाया करूँ, वो रेगुलर नहीं बनेंगे अब आप लोगों के लिए। तो मैथ के और रीजनिंग के ज़्यादा वीडियो आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।